फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज का हम नया वीडियो में लेकर के आए हैं विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम बिहार पुलिस, एसएससी जीडी है ना, सीएचएसएल एग्जाम में आपका काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एक क्या कहता है? क्वेश्चन एक कहता है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन एक देखते हैं, देवराय प्रथम और हरिहर द्वितीय। ऑप्शन बी, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। ऑप्शन सी, देवराय तृतीय। ऑप्शन डी, कृष्णदेवराय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। पूछ देगा कभी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब किया? तो 1336 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कथन कहता है विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। ये सही बात है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पूछ देता है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जीत का शहर, है ना। आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कहता है विजयनगर के संस्थापक वारंगल और के काकतीय राजा सामंत थे। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर तथा बुक्का दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म दीक्षित करा दिया था। चलिए ऑप्शन कैसे है? ये तो कथन था। कहता है 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी तीनों का कथन तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है विजयनगर साम्राज्य पर राज शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक कहता है संगम वंश, सलूब वंश, अराबी वंश और तुलुब वंश। ऑप्शन बी, तुलुब वंश, सलूब वंश, संगम वंश और अराबिडू वंश। ऑप्शन सी, संगम वंश, सलूब वंश, तुलुब वंश, अराबिडू वंश। ऑप्शन डी, अराबिडू वंश, संगम वंश, तुलुब वंश और सुल्लुब वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब क्या है? संगम, सुल्लुब, तुल्लुब और अराबिडू। इसको हम याद कैसे रखेंगे? हमेशा पूछ देता है कि संगम वंश पर कितने राजा ने शासन किया, कितने वंश? तो संगम वंश पर 4 राजवंश किया है ना। संगम विजयनगर पर 4 राजवंश क्या है? शासन किया है। तो इसका याद कैसे रखेंगे? तो इसका शॉर्ट ट्रिक है SSTA, है ना। SSTA, संगम, सुल्लुब, तुल्लुब, अराबिडू। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ना। ये फेवरेट होने का कारण क्या है कि हिंदू साम्राज्य का ये जो आपका राजवंश है वो हिंदू से संबंधित है, जिसके कारण ये क्या कर देता है, ये विजयनगर साम्राज्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इसको मैं याद कैसे रखेंगे? SSTA, संगम, सुल्लुब, तुल्लुब और अराबिडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है ना। विजयनगर साम्राज्य की सही राजधानी क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक क्या कहता है? आनेगोंडी। ऑप्शन बी, गोंडी, डम्पी, पेनुकांडा और चंद्रगिरी। ऑप्शन बी कहता है हम्पी, आनेगोंडी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। ऑप्शन सी, चंद्रगिरी, आनेगोंडी, पेनुकोंडा और हम्पी। ऑप्शन डी, पेनुकोंडा, आनेगोंडी, हम्पी, चंद्रगिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, आनेगोंडी, डम्पी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। इनका राजधानी जो है आपका सही क्रम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश का प्रथम शासक कौन था, है ना। तो संगम हम पहले बताए थे कि इस पर 4 वंश शासन किया है। 4 वंश कौन कौन था, एक बार फिर से रिवीजन हम कर लेते हैं। एस एस टी ए, है ना, संगम, सुल्लुभ, तुल्लुभ और अराबिडू, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने का कारण क्या है कि हिंदू साम्राज्य से संबंधित है विजयनगर, जिसके कारण अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। कहता है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम कहता है ऑप्शन 1 हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा संगम वंश का प्रथम शासक जो था वो था हरिहर प्रथम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 हरिहर प्रथम का मुख्य सलाहकार संत विद्याधरण था। ऑप्शन बी इन्होंने संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर हमको नोट करना है ना। 1 और 2 दोनों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, है ना। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा आंसर, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयनगर के किस राजवंश के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ, है ना। विजयनगर के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर का एक बार हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं आपका। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, है ना, जीत का शहर। चलिए फिर कहता है इस पर कितने राजवंश ने शासन किया। तो 4, कौन कौन, SSTA संगम, सुल्लुभ, तुल्लुभ और अराबिडू। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहले क्वेश्चन, विजयनगर के किस राजवंश के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ। ऑप्शन 1 संगम वंश, ऑप्शन बी सल्लुभ वंश, ऑप्शन सी तुल्लुभ वंश, ऑप्शन डी अराबसी वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगम वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया, है ना। वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि किसने धारण किया। ऑप्शन देखते हैं देवराय द्वितीय, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय और हरिहर द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी कि सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 कहता है मदर राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य ने युक्कन एक ने मिलाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कथन, इस बात की जानकारी हमें गंगा देवी द्वारा कृत मदर विजयम नामक ग्रंथ से मिलती है। तो देखते हैं हम क्या कहता है। ऑप्शन देखते हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। बहमनी साम्राज्य ने संघर्ष की शुरुआत में हरिहर प्रथम ने किया था। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी इस संघर्ष के दौरान ब्राह्मणी के शासक मोहम्मद शाह था। ऑप्शन सी इस युद्ध में पहली बार तोपों और बारूद का प्रयोग यथा हुआ था। ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य का हरिहर द्वितीय पहला शासक था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण किया।
यानी कह रहा है कौन सा असत्य यानी कि गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ब्राह्मणी साम्राज्य के संघर्ष की शुरुआत हरिहर प्रथम ने किया था। ये गलत है, बल्कि भुक्का प्रथम ने किया था। निकोलो कांटी यात्री, इटली की यात्री, किसके समय में भारत पर यात्रा पर आया था, है ना। निकोलो कांटी, इससे हम 2-3 क्वेश्चन निकालेंगे। चलिए देखते हैं। पहला कहता है निकोलो कांटी, तो पूछ देता है कि निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था। तो निकोलो कांटी जो था इटली के यात्री था, है ना। निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था, तो इटली का यात्री। किसके समय में भारत यात्रा पर आया था, तो निकोलो कांटी किसके समय में आया था, तो आपका देवराय प्रथम, है ना। देवराय प्रथम, निकोलो कांटी किसके शासनकाल में आया था, देवराय प्रथम। चलिए हम कुछ राजा और उनके शासनकाल में आए यात्री का नाम बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे कह देगा देवराय द्वितीय, इसके शासनकाल में कौन आया था, अब्दुल रज्जाक, है ना, अब्दुल रज्जाक। ये कहाँ का यात्री था, तो ये फारस का यात्री था। पूछ देगा कि अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आया था, तो अब्दुल यानी दूसरा, तो देवराय दू, है ना। अब्दुल रज्जाक यानी कि देवराय दू, है ना। जेकर यहाँ पे क्या है, दू, यहाँ अब्दुल रज्जाक यानी कि देवराय द्वितीय। कहाँ के था, ये फारस का था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहता है कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन आया था, कह देगा डोमिस पायस और बारबोसा, है ना। डोमिस पायस और बारबोसा ये दोनों आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अगर कह देगा कि ये कहाँ के था, तो ये दोनों पुर्तगाल के था, है ना। कहाँ के था, 3 गो, है ना, 2 गो आया था। डोमिस पायस, एक पायस था और दूसरा कौन था, बारबोसा। अगर पूछ देगा कि दोनों कहाँ के था, तो दोनों था पुर्तगाल के, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, अच्युत देवराय किसके शासनकाल में कौन आया था, अच्युत देवराय, इसके शासनकाल में कौन आया था, नूनिज। अच्युत देवराय के शासनकाल में कौन आया था, नूनिज। और ये कहाँ के था, ये भी पुर्तगाल के था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विजयनगर के किस शासक ने पहली बार अपनी सेना में तुर्की मुसलमानों को शामिल किया, है ना। विजयनगर साम्राज्य में कौन था जो तुर्की मुसलमानों को शामिल किया। ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 कहता है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी अच्युत देवराय, ऑप्शन डी देवराय प्रथम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में क्या किया था, पहली बार सेना में तुर्की मुसलमानों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से देवराय प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सही है। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर जिससे अनेक नहरें निकाली गई। ऑप्शन बी, इसका संघर्ष बहमनी के सुल्तान फिरोज शाह बहमन के साथ हुआ। ऑप्शन सी, इनसे अपनी पुत्री का विवाह बहमनी के सुल्तान के साथ किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य तथा ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मूल कारण क्या था, है ना। विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच मूल संघर्ष का कारण क्या था। चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, एक गोदावरी और महानदी बेसिन के कारण, ऑप्शन बी कावेरी नदी बेसिन, ऑप्शन सी तुंगभद्रा तथा कावेरी नदी के बीच क्षेत्र, ऑप्शन डी रायचूर दोआब के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रायचूर दोआब के कारण। ये जो था बीच ब्राह्मणी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गजबेटकर की उपाधि किसने धारण किया, है ना। गजबेटकर की उपाधि किसने धारण किया। ऑप्शन एक देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी अच्युत देवराय, ऑप्शन डी कृष्ण देवराय। इसका सही जवाब हो जाएगा देवराय द्वितीय, है ना। गजबेटकर की उपाधि देवराय द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देवराय द्वितीय के दरबार में श्रीनाथ विद्यमान रहा करते थे। ऑप्शन बी देवराय द्वितीय ने भारी संख्या मुसलमानों की अपनी सेना में शामिल किया। ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन देखते हैं, विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन, ऑप्शन सी नरसिंह, ऑप्शन डी इम्पाडी, है ना। तो क्या कहता है, संगम वंश का अंतिम शासक। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, पहले के देखते हैं हम कि संगम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो संगम वंश का प्रथम शासक जो था वो कौन जानते हैं आप, हरिहर प्रथम था, है ना। संगम वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था, हरिहर प्रथम, है ना। और संगम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा आपका, विरूपाक्ष द्वितीय, है ना, विरूपाक्ष द्वितीय। और संगम वंश का प्रथम शासक कौन था, हरिहर प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की नींव किसने रखी, है ना। हम पहले बता चुके आप लोग को कि विजयनगर पर 4 राजा शासन किया। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, चारों कौन कौन है, SSTA, संगम, सुल्लुभ, तुल्लुभ, अराबिडु। ये कौन कहता है, सुल्लुभ। चलिए ऑप्शन देखते हैं, नरसिंह, ऑप्शन बी इमाडी, ऑप्शन सी वीर नरसिंह, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नरसिंह, है ना। सुल्लू वंश की नींव के रखा था नरसिंह, क्योंकि दूसरा राजवंश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्न कथन सही है। कौन सा कथन सही है, सुल्लू वंश का अंतिम शासक इमाडी था। ऑप्शन बी सुल्लू वंश के स्थान पर वीर नरसिंह ने तुल्लु वंश की नींव रखी। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है जो ये न तो 1 न तो 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, है ना। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी नरसिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरविलास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? हरविलास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? ऑप्शन एक विद्याधरन, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी श्रीनाथ, ऑप्शन डी लक्ष्मीधर। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनाथ, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? श्रीनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डोमिंग पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया? हम पहले बता चुके हैं, डोमिस पायस, बारबोसा, नूनीज, अबुल रज्जाक और निकोलो कांटी, ये सब किसके किसके शासनकाल में भारत आया है, हम पहले बता चुके हैं। तो ये कहता है, हम एक बार फिर से दोहरा देंगे आपको। पहले क्या कहता है, डोमिस पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन देखते हैं, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? कृष्णदेव राय। आपको बताना है कि डोमिस पायस और बारबोसा कहाँ से भारत आया था, है ना। आपको कमेंट में बताना है कि डोमिस पायस और बारबोसा कहाँ से भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, ऑप्शन बी ये अष्टदिग्गज सभी श्रेष्ठ कवि थे। चलिए देखते हैं, एक और दो दोनों सही, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? एक और दो दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अमुक्त बालाद एवं जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? ऑप्शन एक पेडाना, ऑप्शन बी लक्ष्मीपर, ऑप्शन सी श्रीनाथ, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कहता है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक देखते हैं, कहता है तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था, ऑप्शन बी तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्यम नामक ग्रंथ की रचना किया, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय के दरबार में श्रीधर नामक संगीतकार रहता था, ऑप्शन डी पेडाना को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कैसे आपका एक और चार, दो तीन और चार, दो और तीन, एक दो तीन और चार, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक दो तीन और चार, यानी कि सभी का सभी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने आंध्रभोज, आंध्र पितामह तथा अभिन्न वराज जैसी उपाधियां धारण किया है? ऑप्शन एक देखते हैं, कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन डी देवराय प्रथम। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय, है ना। कृष्णदेव राय जो आपका है वो आंध्र पितामह या आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कृष्णदेव राय ने किस वर्ष रायचूर, दोआब और गुलबर्गों के दुर्गों को जीता? चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एक 1520, ऑप्शन बी 1515, ऑप्शन सी 1510, ऑप्शन डी 1512। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, कृष्णदेव राय ने किस वर्ष दुजुत दोराव को और गुलबर्गा दुर्गों को जीता? ऑप्शन क्या है आपका 1520, ऑप्शन बी 1515, ऑप्शन सी
1510, ऑप्शन डी 1512। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1512। 1512 में जो आपका है वो क्या है? अच्युत देव राय ने रायचूर और द्वाब और गुलबर्गा रोग दुर्गों को जीत लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? हजारा एवं विठुल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? हजारा एवं विठुल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चलिए देखते हैं। देवराय प्रथम, दूसरा है बुक्का प्रथम, सी है कृष्ण देव राय और डी है देवराय द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्ण देव राय, है ना। कृष्ण देव राय जो है विठल स्वामी मंदिर और कृष्ण हजारा मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कृष्ण देव राय मुगल शासक बाबर के समकालीन था। ऑप्शन बी उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव ने कृष्ण देव राय से संधि कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कराया। ऑप्शन 3 1520 में कृष्ण देव राय ने वारंगल पर अधिकार कर लिया। देखते हैं ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। ऑप्शन आपका कहता है कि 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 2 और 3, यानी सभी का सभी सही है। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय का शासन कब से कब तक रहा था? कहा ना कृष्ण देव राय 1509 से 1529 तक, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कृष्ण देव राय बाबर का समकालीन था। तो बाबर भारत पर कब आक्रमण किया? 1519 में। और मुगल वंश की स्थापना कब किया? 1526 में। जब जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण कर रहा था यानी कि शासन कर रहा था, उस समय दक्षिण भारत का किस वंश का शासन था? तो कृष्ण देव राय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आप इसको चाहिए तो VVI भी करके लिख सकते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो राजा था वो बाबर के समकालीन था? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो आपका था वो बाबर के समकालीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृष्ण देव राय का निधन 1529 में हो गया। ऑप्शन बी अच्युत देव राय कृष्ण देव राय का सौतेला भाई था। ऑप्शन सी 3 विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी नामक स्थान से मिले। चलिए देखते हैं कैसे आपका है। ऑप्शन 1 कहता है 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 2 और 3, तीनों का तीनों सही है। कृष्ण देव राय का निधन 1529 में हुआ था, क्योंकि देवराय का शासनकाल 1509 से 1529 तक है। अच्युत देव राय कृष्ण देव राय का सौतेला भाई था। सही बात है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी नामक स्थान से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? हम पहले बता दिए हैं निकोलो क्वांटी, देवराय प्रथम, अबुल रज्जाक है अब्दू और देवराय दू, है ना। और नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था, है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नूनीज किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अच्युत देवराय। देवराय प्रथम के दर शासन काल में कौन आया था? निकोलो कांटी या इटली के यात्री, है ना। देवराय द्वितीय के शासन काल में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक, है ना, जो कहाँ का था? फारसी का था। और अच्युत देवराय नूनीज, है ना, आप लोग देख रहे हैं। डोमिज पायस बारबोसा जो कहाँ के था? ये आपका कृष्ण देव राय के शासन काल में भारत आया था, पुर्तगाल के था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है?
तालिकोटा के युद्ध में मुस्लिम महासंघ के संयुक्त मोर्चा कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन 1 अहमदनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बिदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिदर। बिदर शामिल नहीं था, है ना, बिदर शामिल नहीं था। हमारा क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।